डू यू नो योर ऑडियंस? क्या आप अपनी ऑडियंस के बारे में जानते हैं? देखिए, यदि एक ब्रांड है, उसको सेल्स की बात करनी है, मार्केटिंग की बात करनी है, इवन एडवर्टाइजमेंट चलवाने हैं, और वो अपनी ऑडियंस के बारे में नहीं जानता, तो वो अच्छे से काम नहीं कर सकता। वैसे ही आप एक पब्लिक स्पीकर हैं, आपको स्टेज पर जाना है बोलने के लिए, और यदि आप अपनी ऑडियंस के बारे में नहीं जानते हैं तो कैसे कनेक्ट कर पाएंगे? एक अच्छा स्पीकर होता है ऑडियंस सेंटर्ड। वो अपनी ऑडियंस के बारे में सोच करके आता है, वो अपनी ऑडियंस का ध्यान रखता है, वो स्टेज पर आने से पहले अपनी ऑडियंस के बारे में रिसर्च करके आता है, एनालिसिस करके आता है। उसकी जो स्पीच होती है या फिर जो भी उसे करना होता है स्टेज पर आने के बाद, वो अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग ही कर पाता है, अपनी ऑडियंस को ध्यान में रख करके ही सारी बातें वहां पर कर पाता है। चाहे वो ध्यान में रखता है कि मेरी ऑडियंस की एज क्या है, मेरी ऑडियंस का जेंडर क्या है, या फिर उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, या वो क्या चाहती है, किस चीज से इंस्पायर होती है, वो उन सभी चीजों का ध्यान रखता है, या फिर उसकी ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन क्या है। एक अच्छा पब्लिक स्पीकर अपनी ऑडियंस को खुश कर पाता है, अपनी ऑडियंस को मोटिवेट कर पाता है, अपनी ऑडियंस को एंटरटेन कर पाता है अपनी बातों से, या अपनी बातों से अपनी ऑडियंस को इंस्पायर कर पाता है कि उसके वर्ड्स, उनकी जो ऑडियंस है उनके माइंड में ऐसे छप जाएं कि भाई जो इसने बोला है वो मुझे करना है, एकदम इंस्पायर कर पाता है। वही एक अच्छा पब्लिक स्पीकर होता है। अब अपनी ऑडियंस को इंस्पायर करना है, खुश करना है, एंटरटेन करना है या मोटिवेट करना है, इसके लिए जब आप स्टेज पर जाएंगे तो सबसे पहले एक अच्छा सब्जेक्ट होना चाहिए। आपको किस सब्जेक्ट के बारे में जाकर के बोलना है, और यदि आप सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं तो सब्जेक्ट को चूज करने से पहले एक अच्छा सब्जेक्ट कैसे चूज करें, इसके लिए आपको अपनी ऑडियंस का एनालिसिस करना पड़ेगा, अपनी ऑडियंस के बारे में जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी, विश्लेषण करना पड़ेगा कि मेरी ऑडियंस कैसी है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसकी पर्सनालिटी क्या है, या फिर वो करते क्या है, उनका प्रोफेशन क्या है, हमारी जो ऑडियंस है उसका एज ग्रुप क्या है, या उस ऑडियंस का एटीट्यूड क्या है। अब बात आती है तो कैसे जाने अपनी ऑडियंस के बारे में, जिससे हम अपनी ऑडियंस को एंटरटेन कर पाए, अच्छे से समझा पाए। तो सबसे पहला तरीका होता है अपनी ऑडियंस का साइज। जहां पर हम संबोधन करने जा रहे हैं कि उस ऑडियंस का साइज कैसा है, बहुत लार्ज अमाउंट में साइज है, बहुत छोटा साइज है। देखिए, बहुत बड़ा अंतर होता है एक छोटे साइज की ऑडियंस को समझाने में, यहां तक कि बहुत बड़े साइज की ऑडियंस बैठी है सामने, उसको समझाने में। कैसे? जहां छोटे साइज की ऑडियंस है, कम ऑडियंस है, वहां पर हम जाकर बोल रहे हैं तो आसान होता है सबको समझाना, हर किसी तक अपनी बात को पहुंचाना। लेकिन बहुत बड़ा साइज है ऑडियंस का, तो वहां पर हर किसी के पास तक अपनी बात को पहुंचाना, हर किसी के दिल तक, हर किसी के दिमाग तक अपनी बात को पहुंचाना थोड़ा कठिन पड़ जाता है छोटे साइज की ऑडियंस के मुकाबले में। तो सबसे पहले यदि हम ये जान लेंगे कि हमारी ऑडियंस का साइज क्या है, तो हम अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे, पहले से ही उन चीजों को प्रिपेयर करके आएंगे कि हमें किस प्रकार से अपनी बातों को रखना है, जिससे हम हर किसी तक पहुंच सकें। और इसमें भी जहां पर हम बोलने के लिए जा रहे हैं तो हमें समझ में आना चाहिए कि जो ऑडियंस है उसका बिलीफ क्या है, उसका रिलीजन क्या है, उनकी वैल्यूज क्या है, उनकी बैकग्राउंड क्या है। इन बातों को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि उनका रिलीजन क्या है। अब देखिए, रिलीजन की बात करें तो ये आप भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार का रिलीजन है और किस प्रकार से हम बातें करेंगे। अगर एक रिलीजन एक्स है और वाई रिलीजन की बातें वहां पर हम जाके बताने लगे तो क्या होगा, क्या इफेक्ट होगा, इंपैक्ट आप ही समझ में आएंगे। आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं और मैं दूसरे की बातें आपको बताने लगूं तो शायद आप बोर हो जाएं। अगला तरीका होता है अपनी ऑडियंस को जानने का, उनका एज ग्रुप क्या है। जहां पर आप जाकर बोलने वाले हैं तो सबसे पहले ये क्वेश्चन कर लें कि भाई जहां पर मैं बोलने वाला हूं, जिनके साथ मैं काम करने वाला हूं, उनका एज ग्रुप क्या है। क्या वो यंगर एज के लोग हैं, या मिडिल एज के लोग हैं, या फिर ओल्ड एज के लोग हैं। क्योंकि अगर हम बाई बिहेवियर की बात करें, उनके खरीदारी की बात करें, तो उसमें भी बहुत बड़ा फर्क होता है। यंगर एज के लोग कुछ और खरीदना पसंद करते हैं, मिडिल एज के लोग कुछ और खरीदना पसंद करते हैं, और यदि हम बात करें ओल्ड एज के लोगों की तो वो कुछ और खरीदना पसंद करते हैं। उनका जो बिहेवियरल पैटर्न होता है सभी का डिफरेंट होता है। यंगर पीपल क्या करते हैं, वो ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, जो आज चल रहा है उस ट्रेंड को फॉलो करेंगे। और आप देखते भी हैं हम क्या फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर जो ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो करने लग जाते हैं, या फिर कोई नई मूवी आती है उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं, तो हम ट्रेंड फॉलो करते हैं। इनको इन्फ्लुएंस करना थोड़ा हार्ड पड़ जाता है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा करते हैं, आर्ग्यू भी करने लग जाते हैं कभी कभी। इस प्रकार का हमारा बिहेवियर होता है, मतलब यंगर पीपल्स का बिहेवियर होता है। और बिजी होते हैं कैरियर बनाने में कि अभी क्या करना है, कैसे करना है, और सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, मतलब अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं क्योंकि बिजी होते हैं ना कैरियर बनाने में, इस रीजन से। नंबर सेकंड आता है मिडिल एज ग्रुप। मिडिल एज ग्रुप जो होता है वो भी प्रैक्टिकली होता है, क्योंकि ऑलरेडी मैच्योर हो चुके हैं, वो
डिस्कस करते हैं, वो अपने जो व्यूज हैं उनको शेयर करना पसंद करते हैं। यदि बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में ध्यान रखते हैं, बिजनेस वाली बातें करते हैं। जॉब कर रहे हैं तो उस कंपनी के बारे में बात करते हैं जहां पर वो जॉब कर रहे हैं, मतलब वो भी प्रैक्टिकल होती हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज पर काम करना पसंद करते हैं। वो कभी भी आर्ग्यू नहीं करते हैं, हमेशा डिस्कस करना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें काफी एक्सपीरियंस भी हो चुका होता है, तो उसी एक्सपीरियंस पर बात करते हैं, मींस वो डिस्कस करना बहुत पसंद करते हैं। अगला आता है ओल्ड एज पीपल। जो ओल्ड एज पीपल होते हैं वो अपनी लाइफ का काफी सारा पार्ट काट चुके होते हैं, और उसी लाइफ को काटने के साथ साथ उन्हें बहुत सारा एक्सपीरियंस भी हो चुका होता है, तो उस एक्सपीरियंस पर भी बात करते हैं जो उन्होंने लिया है, उस एक्सपीरियंस को शेयर करना पसंद करते हैं, उन बातों को शेयर करना पसंद करते हैं, या फिर वो अपनी सर्विस के बारे में बात करना पसंद करते हैं, अपने ट्रीटमेंट के बारे में बात करना पसंद करते हैं, क्योंकि इस एज में आकर के काफी सारी बीमारियां भी लग जाती हैं। कुछ बीमारियां ऑटोमेटिकली आ ही जाती हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव ही ऐसा है, जो ह्यूमन नेचर है वो है ही ऐसा, तो उस ट्रीटमेंट की बात करते हैं, या फिर क्योंकि या तो वो सर्विस कर रहे थे, कहीं पर जॉब कर रहे थे, तो उसके बाद क्या हो जाता है, सर्विस के बाद में रिटायरमेंट हो जाता है, तो उस पेंशन के बारे में बात करना पसंद करते हैं, या फिर वो सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं, अब आत्मबोध की बात करते हैं। ये फर्क होता है एक तीनों जो बिहेवियर पैटर्न है इस एज का, कि मिडिल एज क्या पसंद करती है, यंगर पीपल क्या पसंद करते हैं, और ओल्ड एज के लोग क्या पसंद करते हैं। और यदि हम पहले ही इस क्वेश्चन को पूछ लेंगे कि मुझे किसके सामने जाकर के बोलना है, तो हम अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे, और अच्छे से अगर एक बार प्रिपेयर कर लिया तो डिलीवर भी अच्छे से कर पाएंगे, और डिलीवर करने के बाद में सामने वाले को इंस्पायर भी कर पाएंगे। तो स्टेज पर जाने से पहले, जब स्टेज पर जाएं, जिस भी ग्रुप के साथ आप काम करने वाले हैं, तो उससे पहले ही जब आपकी डील डन होती है तो कुछ क्वेश्चंस पहले ही कर लें कि जो मेरी ऑडियंस है उसका एटीट्यूड क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, वो सोचते कैसे हैं, उनका एज ग्रुप क्या है, जो वो ऑडियंस है उसकी एजुकेशन क्या है, कितनी पढ़ी लिखी है, उसकी जरूरत क्या है। यदि हम पहले ही जान पाएंगे तो अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद में सामने वाले को डिलीवर कर पाएंगे, या हमारी ऑडियंस है वो सोचती किस प्रकार है, यदि ये जान लिया तो हम उनके हार्ट एंड माइंड को टच कर सकते हैं, उनकी सोच को समझने के अनुसार ही। या फिर जो ऑडियंस है वो किस में इंटरेस्ट है, क्या वो मुझ में, यानी कि जो स्पीकर आने वाला है उसमें इंटरेस्ट है, या किसी विशेष सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, जो वहां पर सब्जेक्ट है, कोई सब्जेक्ट लाइन है उसमें उनका इंटरेस्ट है, वो किस लिए आ रही है वहां पर, क्या अपने सॉल्यूशन के लिए आ रही है या फिर मोटिवेट होने के लिए आ रही है। ये बातों का पता लगाना बहुत जरूरी होता है। यदि इन बातों का पता लगा लिया तो आप एक अच्छे स्पीकर बन पाएंगे। कभी कभी क्या होता है, जो ऑडियंस होती है वो पहले से ही अपने माइंड में बातें बना करके रखती है कि यार ये बातें होने वाली हैं, यानी कि ऑडियंस ने पहले ही क्या सोच लिया है आपके बारे में, जो स्पीकर आने वाला है। तो इन विषयों के बारे में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं, लगभग 2300 साल पहले अरिस्टोटल ने कोई बात कही थी जो आज भी फॉलो होती है पब्लिक स्पीकिंग में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन हिट जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करने के बाद में हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा, और इस वीडियो को, इस पूरी सीरीज को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब हम सीखते हैं जब भी जीतते हैं, और सीखेंगे और देश को जिताएंगे।